Hello everyone, welcome to Creatrix YouTube channel my dear friends. We are back again with very important piece of information for all of you. तो यार इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन के बारे में जो कि आईआईटी कानपुर ने रिलीज की है आफ्टर द गेट एग्जामिनेशन, और उस इंफॉर्मेशन में कितना ट्रुथ है या उस इंफॉर्मेशन का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो आप लोगों का मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन काफी सारे डाउट्स के क्लाउड हैं बच्चों के माइंड में रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन रिलीज बाय आईआईटी कानपुर। कहीं ना कहीं बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है और क्या ये उनके करियर पे इंपैक्ट डालने वाला है। तो ये सारी बातें चर्चा होंगी इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बेटा लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और अगर पहली बार इस चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा आप लोग अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो इस वीडियो के, और आप लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो इस ईयर, क्या चीजें आप देखना चाहोगे यूट्यूब पे, किस टाइप की वीडियोस देखना चाहोगे, डेफिनेटली अपने सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। चलिए तो देखिए, अभय करिंदीकर जी जो कि आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ट्वीट किया, गेट 2023 was successfully completed with the final session held on 12th of February. The examination was held on 4th, 5th, 11th, 12th in 8 session. The examination this year witnessed an overwhelming response with about 6.8 lakh candidates registering for it. तो उन्होंने रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स कितना बताया बेटा? 6.8 लाख कैंडिडेट्स। तो सर क्या ये हमारे लिए डरने वाली बात है? क्या ये हमारा कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है? आता हूं इस पे, बताता हूं इसके बारे में। एक और ट्वीट देखो इन्होंने किया, गेट 23 was held in more than 500 centers across the country which witnessed overall attendance of 77%, about 10% higher than the last year, 10% ज्यादा पिछले साल से। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट 10% बढ़ गए? नहीं। देखो, अटेंडेंस का जो परसेंटेज निकाला जाता है ना बेटा, वो कैसे निकाला जाता है? अपीयर्ड अपॉन रजिस्टर्ड। अभी आपको शॉक लगेगा एक्चुअल डेटा देख करके मेरे बच्चों। अपीयर्ड अपॉन रजिस्टर्ड इनटू 100%, दिस इज द परसेंटेज। तो इस ट्वीट का मतलब क्या है कि गेट 23 के लिए जितने बच्चे रजिस्टर हुए थे उसमें से 77% बच्चे दिए, जबकि लास्ट ईयर जितने बच्चे रजिस्टर हुए थे उसमें से ऑलमोस्ट 67% बच्चे दिए। यानी इस बार गेट का फॉर्म वो बच्चे कहीं ना कहीं फिलअप किए, दोज हु वर मोर सीरियस अबाउट द एग्जाम। इसका मैं एक लॉजिक भी बताता हूं। देखो क्या होता है, ईयर बाय ईयर गेट फॉर्म की फीस बढ़ते जा रही है, और ईयर बाय ईयर मैं कहूंगा बच्चों में अवेयरनेस जागती जा रही है कि उन्हें अपने करियर में क्या अचीव करना है, उन्हें कौन सा रास्ता चुनना है, कहां से उनको सफलता मिलने वाली है। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे अवेयरनेस जागेगी तो ये रेशो आपका बढ़ना चाहिए, और फीस बढ़ने से क्या होता है, ओनली वही कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप करते हैं दोज हु आर सीरियस अबाउट देयर प्रिपरेशन, सीरियस अबाउट द एग्जाम। तो इस स्टैट का बढ़ना कोई शॉक नहीं है, ये तो एक्चुअली और ज्यादा होना चाहिए कि अगर बच्चे ने फॉर्म भरा है तो वो दे के आए। लेकिन कुछ बच्चे फॉर्म भरने के बाद देते क्यों नहीं है, उसका एक और लॉजिक भी है। देखो, अब गेट एग्जाम मल्टीपल स्ट्रीम्स में कंडक्ट होता है। जैसे इस बार इलेक्ट्रिकल ईसी सेम डे था, तो अगर इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे का पेपर हुआ और वो अच्छा नहीं कर पाया इलेक्ट्रिकल में, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ईसी के पेपर में बैठे भी नहीं होंगे जस्ट बिकॉज उनका इलेक्ट्रिकल का पेपर बिगड़ गया। तो वहां से आपका परसेंटेज डाउन आ जाता है जब बच्चे मल्टीपल स्ट्रीम्स के लिए भरते हैं लेकिन वो एग्जाम में एक ही अपीयर करते हैं। अब देखो, एक बच्चे ने रिप्लाई भी किया, इस डेटा को भी मैंने वेरीफाई किया। यहां देखिए 6.8 लाख बच्चे रजिस्टर हुए गेट 23 में, यहां पे 5.2 लाख अपीयर हुए बेटा, ये 77% से निकाला गया है, यानी 1.6 लाख बच्चे अप्रोक्सीमेटली एब्सेंट थे। अब यहां देखिए गेट 22 का डेटा, ये जो है ये रिलीज किया था आईआईटी खड़गपुर ने। क्या होता है, आफ्टर एग्जाम ना पूरा एक डॉक्यूमेंट आता है, एक प्रेस रिलीज आता है, तो ये आईआईटी खड़गपुर की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। मैंने वहां से वेरीफाई किया, ऑलमोस्ट 8.5 लाख बच्चे रजिस्टर किए थे। तो अब अगर आप देखोगे ना बच्चों, यहां से यहां बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशंस में ड्रॉप आ गया। 8.5 लाख से 6.8 जाने का मतलब है 1.7 लाख स्टूडेंट्स कम हो गए, और यहां पे जो अपीयर्ड हैं वो हैं आपके कितने बेटा, 5,97,000, और लास्ट ईयर कितने थे, 5 पॉइंट 5
रजिस्टर्ड थे, हाँ इस बार देखो अपीयर्ड है 5.2 लाख, लास्ट ईयर अपीयर्ड थे 5.97 लाख। तो यानी कि अपीयर्ड स्टूडेंट्स एक्चुअली नंबर वाइज अगर देखें तो ऑलमोस्ट 80,000 अपीयर्ड स्टूडेंट रिड्यूस हो गए। तो आप लोग ये मत समझिए जब उन्होंने 10% हायर बोला है कि इस बार ज्यादा बच्चों ने एग्जाम लिखा है, एक्चुअली कम ही बच्चों ने एग्जाम लिखा है। इस बार अपीयर्ड स्टूडेंट्स कम हो गए हैं, तो कायदे से बेटा कंपटीशन कम हो जाएगा। तो क्या सर इसका मतलब है कम नंबर पे अच्छी रैंक आएगी? नहीं बेटा, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि जब आप एमटेक की सीट के लिए जाओगे, वहां कम एस्पिरेंट होंगे तो वहां कम स्कोर पे आपको सीट मिल सकती है। जब आप पीएसयू के लिए जाओगे, वहां पे कम बच्चे अप्लाइड होंगे, वहां आपको सीट थोड़ा सा इजीली मिल सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, रैंक इस बात पे भी डिपेंड करती है कि पेपर का लेवल कैसा आया था। रैंक इस बात पे भी डिपेंड करती है बच्चों की तैयारी कैसे थी। तो जैसा मैंने बताया, इलेक्ट्रिकल के पेपर का लेवल डेफिनेटली बढ़ा था, तो इलेक्ट्रिकल के पेपर का लेवल बढ़ने के कारण इस बार इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ भी नीचे जाएगा और उसके अंदर रैंक वर्सेस मार्क्स वाला पार्ट भी नीचे जाएगा। और वहीं ईसीई का पेपर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आसान था, तो वहां पे बेटा कट ऑफ भी बढ़ेगा और रैंक वर्सेस मार्क्स भी ऊपर जाएगा एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो क्योंकि ये एग्जैक्टली नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट्स पे डिपेंड नहीं करता, ये चीज जो गवर्न होती है ना, ये कितने बच्चों से गवर्न होती है, टॉप 5,000 10,000। तो 40,000 बच्चे बैठे, 50,000 बैठे कि 1 लाख बैठे, डिटरमाइनिंग फैक्टर वो टॉप के 10,000 बच्चे ही होते हैं। और ये बच्चे इन जनरल तैयारी सीरियसली करके जाते हैं, तो कुछ खास आपको मेजर चेंज इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन देखने नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, ईयर बाय ईयर लेवल ऑफ प्रिपरेशन बढ़ रहा है, क्योंकि आपके लिए ढेर सारे फ्री रिसोर्सेज आज की डेट में अवेलेबल हैं। ईयर बाय ईयर कंपटीशन बढ़ने का एक और कारण भी है कि अब जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है वो यूट्यूब के थ्रू या अनअकैडमी या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू तैयारी कर पा रहा है। तो वो कॉलेज के साथ साथ ही उसका नॉलेज बेस एक जब बिल्डअप हो रहा है ना, तो वो गेट को ज्यादा अच्छे वे में अटेम्प्ट कर पा रहा है एज कंपेयर टू अर्लियर ईयर्स। तो ये जो कंपटीशन कम हुआ है, ये आपको जॉब्स में देखने मिलेगा, ये आपको एमटेक की वैकेंसीज में देखने मिलेगा। और इस बार सबसे अच्छी बात क्या है कि वैकेंसीज बढ़ रही हैं बेटा। बहुत सारे पीएसयू नोटिफिकेशन निकाल चुके हैं और नोटिफिकेशन लगातार में आते भी जा रहे हैं, तो वैकेंसीज बढ़ रही हैं, अपीयरिंग स्टूडेंट्स कम हुए हैं। तो इसीलिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि गेट 23 आपके लिए गोल्डन ईयर होने वाला है अगर आप जॉब सीकर हो। अब देखो गेट 22 के अंदर ईसी इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन का डेटा देखें तो ईसी में 80,000 बच्चे रजिस्टर्ड थे, जिसमें से 68% बच्चे अपीयर हुए 54,000 के आसपास। इलेक्ट्रिकल में 96 रजिस्ट्रेशन थे, 96,000, 69,000 बच्चे अपीयर हुए अराउंड 72% के आसपास। आईएन में 16,000 रजिस्ट्रेशन थे, 11,000 बच्चे दिए 70% के आसपास। तो आप कह सकते हो अराउंड ये तीनों ब्रांचेस का 70% था इस बार, क्योंकि ओवरऑल नंबर ऑफ एस्पिरेंट या परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हुआ है, जो कि इन्होंने बोला भी है कि भाई 10% ज्यादा है। तो आप ये कह सकते हो अगर पिछली बार 70% बच्चे अपीयर हुए थे, तो हम ये कह सकते हैं 80 तो ज्यादा हो जाएगा, बट 75-76% बच्चे अपीयर किए होंगे। अब लास्ट ईयर देखो कट ऑफ ईसी की थी 25, इस बार ये बढ़ेगी। इलेक्ट्रिकल की थी 30, इस बार ये घटेगी। इंस्ट्रूमेंटेशन की ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाली है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन में बच्चों का फीडबैक मिक्स्ड आया है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ एग्जाम था या एकदम हलवा बना दिया था। अब देखो यार, इलेक्ट्रिकल में जब लास्ट ईयर रजिस्टर्ड कैंडिडेट 96,000 थे, तो यहां पे आपके अपीयर्ड कितने थे? 69,000। अब अगर हम ये माने कि इस बार जो रजिस्टर्ड है, ये आरटीआई से निकाला गया डेटा है, 69,000 है और इसका 75% में मान लो कि अपीयर हुए होंगे। लास्ट ईयर 70% हुए थे, इस बार मैं मान लेता हूं क्योंकि नंबर अप हुआ है कि 75% बच्चे अपीयर किए होंगे। तो ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास डेटा? 51,987, आप मान लो 52,000 कैंडिडेट्स इलेक्ट्रिकल में। ईसी में अगर बात करें 53,871 और इसमें 75% का आंकड़ा लें तो 40,400। और इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर बात करें भाई तो 3,315 आप ये मान सकते हो। तो बेटा यहां पे आप देखिएगा इलेक्ट्रिकल के अंदर आपका जो कंपटीशन है वो 52,000 बच्चों से, लेकिन जैसा मैंने बताया
कि जो नीचे वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जो कट ऑफ के नीचे रह जाते हैं, उनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो टॉप के 10,000 बच्चे, उसी से कंपटीशन डिसाइड होता है, और दूसरा पेपर के लेवल से। तो इलेक्ट्रिकल वालों, जो एनालिसिस मैंने आपको अब तक दिया उसमें कुछ बदलने वाला नहीं है। बस आपके लिए एक पॉजिटिव चीज है, इलेक्ट्रिकल हो, ईसी हो या इंस्ट्रूमेंटेशन की, इस बार वैकेंसीज बढ़ रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, तो एक अच्छा चांस आप लोग बना सकते हो इस बार अपना ड्रीम पीएसयू या ड्रीम कॉलेज लेने का। तो इसीलिए उम्मीद नहीं हारनी है, आपको लड़ते रहना है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, कहां कहां अप्लाई करना है, ये सारी चीजें मैं आपको गाइड करते रहूंगा पोस्ट गेट गाइडेंस वीडियोस के थ्रू। तो इसी चैनल पे मैं आपके लिए पोस्ट गेट गाइडेंस लेता रहूंगा। अभी मैंने एक लिया भी था कि गेट के अलावा कौन से एग्जाम्स में आप अपीयर कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो देखा होगा और आपने लाइक भी किया होगा, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा यूजफुल है आपके जैसे बच्चों के लिए, कि अगर एग्जाम नहीं भी अच्छा गया, स्टिल यू कैन हैव अ होप दैट यू कैन डू वेल इन द अपकमिंग एग्जाम्स। ठीक है, और देखो भाई, जो गेट 24-25 वाले बच्चे हैं, मैंने नया बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया है बेटा। अभी इसमें 3 ही दिन की क्लासेस हुई हैं, मंडे से स्टार्ट हुआ है, नेटवर्क चल रहा है सुबह 7 बजे। और अगर आप आज रात तक भी ज्वाइन करते हो ना अनअकैडमी, तो 50% तक सेविंग कर सकते हो यूजिंग द कोड अंकित ESE, क्योंकि बेटा इसमें आप लोगों को एक्स्ट्रा मंथ भी मिल रहे हैं, मिनिमम प्राइस पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो कोड याद रखिए अंकित ESE, जिससे आप और हम मिल करके ये जर्नी साथ में तय करेंगे और मचाएंगे। ठीक है, और जो बच्चों को ऑनलाइन नहीं समझ आता है, ऑफलाइन ही ज्वाइन करना है, तो हमारा पहला ऑफलाइन सेंटर दिल्ली में खुल रहा है बेटा। इसमें टॉप एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं, इसके अंदर डिटेल में सिलेबस कवर होगा, आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, और ना सिर्फ इतना, पूरा का पूरा प्लस सब्सक्रिप्शन भी आपको मिलने वाला है। तो यहां 33% अर्ली बर्ड डिस्काउंट है, तो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को बेटा 33% डिस्काउंट मिलने वाला है। तो एग्जिस्टिंग प्लस और आइकॉनिक लर्नर्स को 50%, अदर कोचिंग वालों को 50%, अर्ली बर्ड 33% और मेरिट बेस्ड 20% डिस्काउंट है। इसके लिए आप हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हो, साकेत में हमारा सेंटर है, वहां जाके आप डायरेक्टली ये डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। तो ये वाला QR कोड स्कैन कर लेना, ये एड्रेस है बेटा, यहां पे आप जा सकते हैं। ठीक है, और जैसा मैंने बताया, लेटेस्ट बैच हमारा स्टार्ट हो गया नेटवर्क से। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप इस बैच में आ सकते हैं। इस बार मेरा कमिटमेंट है, आप लोगों को 8 से 9 सब्जेक्ट में खुद कवर कराने वाला हूं ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो बेटा इस इंफॉर्मेशन से घबराइएगा मत। बहुत सारे बच्चों में खलबली मच गई थी कि इस बार क्या कंपटीशन बढ़ गया है, तो आई हैव गिवन यू अ रियलिस्टिक पिक्चर, होप यू आर हैप्पी नाउ। ठीक है, अब आपकी रिस्पॉन्स शीट जब आएगी तो रैंक प्रेडिक्टर में अपना रैंक चेक कीजिए और अकॉर्डिंगली अपना फ्यूचर आप लोग प्लान कीजिए। और अगर एक और अटेम्प्ट लेना चाहते हैं बेटा, तो आज ज्वाइन कर लीजिए, बाद में मैं आपको ये सेम डिस्काउंट नहीं दिलवा पाऊंगा। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट, बट आपके पास एक मौका है, आज रात तक का समय है, आप ज्वाइन करिए डेफिनेटली। लेट्स क्रैक इट।